My dear students, Namaste to all of you. I am Sushant Kumar Singh, your SST teacher. Now, I am going to start first chapter, India, Size and Location. Dear students, this is very important chapter because in 8th class, you are studying a lot of chapter related to geography, physical features of our country and sometime world also. But now India, size and location. This is too important chapter. India is one of the ancient civilization. इससे पहले बच्चों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि लोकेशन जो होता है ना इंडिया, खास करके हम लोग अपनी कंट्री के लोकेशन के बारे में बात करेंगे, और साइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा लैंड का साइज है और वो कितना बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री, ओशियन बाउंड्री। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत अच्छी जानकारी है। दिस चैप्टर प्रोवाइड अस लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग important like that, location. So first we are talking about location. India is vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitudinal 68 7 minutes and 97.25 east. You can see इस मैप में बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये रहा आपका इंडिया, एशिया सामने आप देख रहे हैं, उसके बाद यूरोप, इधर आप देख रहे हैं अफ्रीका, इधर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ इंडियन ओशियन, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल यानी जो लंबा लाइन सीधे आप देख रहे हैं ऊपर की तरह लाइन आप देख रहे हैं, वो यहाँ देखेंगे आप 90 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 60 डिग्री वाला लाइन देखिए। 60 डिग्री से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ आपका 90 डिग्री से 90 डिग्री के आगे वाला जो लाइन है वहाँ से हमारे कंट्री का पार्ट एंड होता है, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड होता है, इस तरह से हम लोग आसानी से इस मैप के द्वारा पहचान सकते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो सीधी लाइन आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 और 180 डिग्री आप देख सकते हैं। और इधर आप देखेंगे यहाँ 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इक्वेटर। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, हमारे कंट्री के बिल्कुल मिडिल पार्ट से क्रॉस करता है। मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ भी देख लेंगे, उसको मैं आपको ब्रीफली उसका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री होता है बच्चों, ये लाइन जो 0 डिग्री का होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं इसमें लोकेशन, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, बिल्कुल आप अपोजिट देखिए, इंडिया के अपोजिट साइड में आ जाएंगे हम लोग तो आपको मिलेगा यहाँ ईस्ट है, और वेस्ट में आपका अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका मिडिल में आप देख सकते हैं अफ्रीका है। तो आगे मैं बताऊँगा इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करते हैं, ठीक। 1968 से लेकर के 97 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। इसके अलावा लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और ये आपका लैटिट्यूडनल नॉर्थ में है और लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा है ईस्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट मर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। बच्चों 2004 में ऐसे सुनामी आया था, आप लोगों को पता होगा, आई नो वेरी वेल कि यू हैव आइडिया अबाउट द सुनामी। और इस सुनामी ने हमारा जो इंदिरा पॉइंट था साउथ का, यानी कि साउथ आप देख रहे हैं, ये रहा आपका साउथ, जहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर होने देंगे,
यहाँ देख रहे हैं श्रीलंका भी आपको दिखाई दे रहा है। साउथ में जो हमारा इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया, ठीक है ना, सबसे लास्ट पॉइंट उसको बोलते हैं। हालांकि क्वेश्चन जब आता है बच्चों, तो अगर इंदिरा पॉइंट आपको दिया रहता है ऑप्शन में तो उसको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इन लैंड मास साइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डियर स्टूडेंट साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों अगर वर्ल्ड में हम देखें 100 आउट ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट 100 आउट ऑफ, वी हैव ओनली 2.4%। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास सिर्फ 2.4% एरिया है, फिर भी हम लोग सेवन्थ, वी आर इंडिया इज सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, यू नो दैट, एंड वी आर शेयरिंग 17%, अप्रॉक्स 17% टोटल पॉपुलेशन आउट ऑफ 100%। सो दैट यू कैन इमेज हाउ आर कंट्री हैज़ लोड। हमारे कंट्री में ये पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा लोड है आप समझ सकते हैं। बाकी कंट्री के मुकाबले आप देखेंगे तो कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर विथ योर सेल्फ डियर स्टूडेंट एंड इमेजिन अबाउट द पॉपुलेशन, हाउ पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री सच, यू नो। So area of the world, for figure it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516 kilometer. बच्चों, if a person asks you simple question, what is the land boundary? So you can give answer, simple answer about the land boundary. हमारा जो लैंड बाउंड्री है उसका स्ट्रेंथ है आपका 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री पूछा जा रहा है बच्चों, यानी कि जो ज़मीन का बाउंड्री होता है उसका आप एरिया देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 15,200 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं बहुत एरिया हुआ। इसके अलावा अगर अलग है हमारा कोस्टल लाइन, जो हमारा समुद्र का सी का जो एरिया आप देखते हैं, जिसमें आप ओशियन जो हमारा रेंज है उसमें है आपका एरिया 7,516 किलोमीटर। तो ये दोनों मिला करके आप ऐड कर सकते हैं कि हमारे कंट्री का क्या एरिया हो सकता है, जिसमें आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड है उनको भी इंक्लूड किया गया है 7,516 किलोमीटर में। सो स्टूडेंट, दैट्स द साइज ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे साइज, लोकेशन। आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो आसानी से आपको लोकेशन समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दूंगा, कोई आपको टेंशन बच्चों नहीं लेना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंड आउट समथिंग, यू नो, यू हैव टू कलेक्ट वर्ल्ड मैप, देन यू फाइंड इंडिया वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन selected as a standard meridian of India, and why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir। दो क्वेश्चन है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। इंडिया के मैप में आप देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। इसमें इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इट बिगिन टू taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite the fact the east-west extent appears to the smaller than the north-south extent. देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप तो देखेंगे from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. Hence time along the standard meridian of India is 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from the south to north. अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंडिया का टाइम जैसे जैसे हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया है 82 डिग्री आपका 30 मिनट ईस्ट है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारा जो
और कंट्री का लोकेशन आपको मैंने बता दिया कि जो आपका लैटिट्यूडनल आपका जो एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, उस दोनों को बताया गया है। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की हम लोग बात करें तो 30 डिग्री आप देखेंगे, अप्रॉक्स 30 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल हम एक्सटेंड देखते हैं 30 लाइन्स उसमें हैं, क्रॉस करते हैं। और एक लाइन को सनलाइट को क्रॉस करने में दूसरे लाइन तक पहुंचने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। सनलाइट को याद रखेंगे। एक लाइन से बच्चों मैं देखता हूं अगर इसमें मैप हो तो शेयर करता हूं। यस यस आई गॉट इट। यस, इसमें देखिए बच्चों अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे देखते हैं ये रहा आपका गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट्स। तो इनके बीच में जो हम लॉन्गिट्यूडनल जो आपका लंबा लाइन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और आपका टाइम का भी यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट्स वाला टाइम जो हमारा सेलेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं वो लाइन भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं इसका भी लॉजिक बताऊँगा, बहुत ईजी है, आपको बस ध्यान देना है। अब यहाँ देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों के बीच में जब हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को देखेंगे बच्चों तो 30 लाइंस क्रॉस करता है, यहाँ से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। और एक लाइन से दूसरे लाइन तक जो सनलाइट है बच्चों, याद रखेंगे उसको पहुँचने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। और 4 मिनट्स को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 30 4 120 हो जाता है, 120 मिनट्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, और 120 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करते हैं तो आपका 2 आवर्स का होता है बात। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सनलाइट का जो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सुबह होगा, ठीक है ना, यानी कि 6 बजे सुबह मॉर्निंग का मतलब है कि सनलाइट 6 बजे आएगा। तो यहाँ पे गुजरात में वही सनलाइट आपको 8 बजे 8 o'clock में मॉर्निंग में हम देखेंगे। 2 घंटे का फ़र्क यहाँ पे पड़ जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की वजह से, जिसको क्रॉस करने में सनलाइट को 4 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 82 डिग्री हम लोगों ने अपना टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स जो हमारा टाइम की बात करते हैं बच्चों, वो इसलिए रखा गया है कि हमारे कंट्री का जो लोकेशन है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड आप देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ा वास्ट है। ठीक, इसके बावजूद अगर हम लोग टाइम जोन अलग अलग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक टाइम जोन बनाया गया है 82 डिग्री, मिडिल पार्ट में एक सेलेक्ट कर दिया गया है टाइम जोन, और उसी से हम लोग अपने टाइम को फॉलो करते हैं। रेलवे के लिए, आप एरोप्लेन के लिए, ऑफिस के लिए, अदर्स वर्क्स के लिए, आप देखते हैं वर्क्स के लिए आप इस टाइम को फॉलो करते हैं पूरे कंट्री में। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टाइम को लेकर के हमारे कंट्री में। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे अरेबियन सी है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे लक्षद्वीप, आपको अरेबियन सी में याद रखना है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, बे ऑफ बंगाल यू कैन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अगेन you can see our neighbors also, Pakistan here, then you can see Nepal, China, Bhutan, Bangladesh. और वन इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू, बांग्लादेश शेयर सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री हमारे कंट्री से वो बांग्लादेश बच्चों शेयर करता है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे बच्चों, ये रहा लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो इस तरह से आगे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये बच्चों इंटरनेशनल हाईवे का यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखेंगे एयर रूट्स है, रेड लाइन जो आपका दिया गया है वो एयर रूट्स है, कैसे कैसे हम लोग एयर का भी अपना रूट्स होता है, आप जानेंगे। सी का भी रूट्स होता है, आप यहाँ देख सकते हैं सी कैसे कैसे सी रूट से ये हमारे देश में एशिया से, यूरोप से लोग आते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू नो दैट आई थिंक। नाउ थोड़ा सा बैक में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक मैप है यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर 2015, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक इसको हमको नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट, बहुत डीपली आप देख सकते हैं। एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर 17,019, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, आप देख सकते हैं।
Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000। जो स्वेज कैनल की हम लोग बात करते हैं बच्चों, वो उसका आप देखते हैं 1869 में स्वेज कैनल बना, जिसके चलते हम लोग देखें यूरोप से हमारा जो डिस्टेंस है 7,000 किलोमीटर कम हो गया, रिड्यूस हो गया स्वेज कैनल बनने के चलते। आप इमेज कर सकते हैं कि उसका क्या बेनिफिट हमें मिला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, खास करके ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज स्टूडेंट ट्रेडिंग में हम लोग देखते हैं आप कि ट्रेडिंग में जो सबसे चीप एंड बेस्ट जो हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है चीप एंड बेस्ट, वो आपका सी रूट्स है, ओशियनिक रूट है। आप यहाँ देखिए स्वेज कैनल, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इंडिया आप देख सकते हैं, यूरोप इधर आपका, और ये कराची, इसके बाद द गल्फ़ आपको दिखाई दे रहा है, यमन, और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं बच्चों यमन से सटे यहाँ पे देख सकते हैं सोमालिया है, इथोपिया है अफ्रीका में, और इसके बाद सी, रेड सी, यू कैन सी वेरी क्लियर रेड सी है, और स्वेज कैनल रेड सी की में ही आपका यहाँ पे स्वेज कैनल है। मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रहा आपका स्वेज कैनल। इसके बनने से आपका 7,000 जो डिस्टेंस है रसिया, यूरोप का और इंडिया का, वो रिड्यूस हो गया। ये काफ़ी कमाल की बात है, आपको याद रखना है। और कई बार मैं देखता हूँ कि इसको कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए हैं और कहीं से कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका ये वीडियो में अपना जो मैप है, चाहे स्मार्ट क्लास है, उसके थ्रू मैं या और भी जितने सारे टेक्निकल चीज़ें यूज करके मैं बनाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। बच्चों इंडियाज़ नेबर के बारे में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, आई थिंक यू नो दैट India's occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. India shares its land boundary with the Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in east. Our southern neighbor across the sea consists of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka separated from India by a narrow channel sea from the Palk Strait and Gulf of Myanmar. बच्चों ये रहा आपका, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री सब बना हुआ है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप यूज करना है। स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए आपको पॉलिटिकल मैप में देखना होगा। आप देखिए यहाँ तजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हमारे जो नेबर कंट्री है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए बच्चों लोकेशन को आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है, आपका होता है जैसे आपका ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट कर लेंगे, या आपका फिर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट कर लेंगे, फिर आपका यहाँ साउथ हो गया तो यहाँ नॉर्थ साउथ वेस्ट कर लेंगे, और फिर साउथ ईस्ट कर लेंगे। ऐसे लोकेशन को आप आसानी से समझ सकते हैं, और कोई भी नेबर कंट्री है उसको आप भूल नहीं सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे तजिकिस्तान। इस तरह से आप ईस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार है, इधर आपका भूटान देख सकते हैं, आपका नेपाल इधर दिखाई देगा। इस तरह से इसको नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं। अब कम्प्लीटली यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री सब कुछ दिया हुआ है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। अब इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं, डू यू नो भी जानना ज़रूरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन है आपका बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर appointed by the viceroy. Princely state were ruled by local hereditary rules who acknowledged sovereignty and return for the local autonomy. बच्चों आपको जानना है, जो प्रोविनेंस होते थे उस पर ब्रिटिश का रूल चलता था, और जो आपके प्रिंसली स्टेट होते थे उस पर राजा का रूल चलता था। जो भी मतलब लोकल किंग होते थे उनका रूल चलता था 1947 से पहले। आपको ये याद रखना होगा। और पार्टीशन के बाद हम लोगों ने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोगों ने अपना स्टेट बना, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। उसके बाद तो आप जानते हैं कि पीपल का रूल हो गया। तो
ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर मैं नए आपको वीडियो के साथ इसी में नए टॉपिक के साथ जो हमारा है इसमें जो भी बच गया है छूट गया है उसको हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए गुड डे बच्चों।